एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन करे थे जिसमें पैरेलल एसिम्पटोट निकाला था और ओब्लिक भी। ओब्लिक एसिम्पटोट में हमने एसिम्पटोट्स निकाले थे जिसमें m के जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आए थे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें m के रूट्स अगर सेम आए तो c का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है कि हम हाईएस्ट डिग्री टर्म्स में x को 1 और y को m पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड डिग्री के टर्म्स हैं जो कि हाईएस्ट डिग्री है, तो उसको अपन phi3m से डिनोट कर देते हैं। और जो इक्वेशन बनेगी x को 1 और y को m पुट करने के बाद ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी आपकी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ we're going to find the factors of this equation. So factors, so m की वैल्यूज आ गई है -1 और यहाँ से हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई हैं +-1। सो रूट्स ऑफ m वुड बी 1 और दो सेम रूट्स आ रहे हैं -1 -1। तो c का देखिए फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में किया था, सेकेंड हमारी हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारी 3 है, तो ये फॉर्मूला रहेगा phi3-m और phi2m और ये फॉर्मूले में ही नेगेटिव साइन है। तो phi3-m इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 -1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 -2m -3m² नेगेटिव साइन और phi2m है सेकेंड डिग्री टर्म्स में। ठीक है, जैसे अगर अपन phi2m निकालना चाहें यहाँ पे तो phi2m हो जाएगा आपका सेकेंड डिग्री टर्म में x को 1 पुट करना है और y को m पुट करना है, तो phi2m हो जाएगा आपका सेकेंड डिग्री टर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड डिग्री टर्म है ही नहीं कोई। ठीक है, ये थर्ड डिग्री टर्म है, इसके बाद ये दो फर्स्ट डिग्री के टर्म्स हैं, तो सेकेंड डिग्री टर्म है नहीं, तो phi2m की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो c की वैल्यू भी 0 हो गई। ओके, तो जब m को हम 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे m की एक रूट है वो डिफरेंट आ रहा है, वेरेज -1 दो रूट सेम आ रहे हैं, तो ये जो c का फॉर्मूला है सिर्फ m = 1 के लिए अप्लाई होगा। तो जब हम m को 1 पुट कर रहे हैं तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं फॉर वैल्यूज ऑफ -1 जो कि सेम आ रही है दो वैल्यूज, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा आपका। तो देखिए ये दो जनरल फॉर्मूले हैं c कैलकुलेट करने के लिए अगर अपने पास m की रूट्स सेम आ जाते हैं। सो अगर m के रूट्स जैसे यहाँ पे हमने 3 रूट्स निकाले और अगर तीनों के तीनों सेम आ जाते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर दो रूट सेम आ जाते हैं, m के दो रूट्स, m की दो वैल्यू सेम आ जाती है, देन वी गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, लेकिन अपन जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में दो सेम रूट्स आ रहे हैं -1 -1। अब देखिए ये दो जो फॉर्मूलेज हैं ये फॉर्मूले हैं c कैलकुलेट करने के लिए फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ m। ओके, सो अगर m के मान लीजिए आपने 3 रूट्स निकाले और तीनों के तीनों रूट्स आपके सिमिलर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 2 2 और -1 -1 तो उस केस में हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इफ 3 रूट्स आर सेम, m के तीनों वैल्यूज सेम आ रही है। ठीक है, और अगर m की दो वैल्यूज सेम आ रही है तो उसके लिए ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इफ 3 रूट्स आर ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा, और अगर इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे अभी वाले क्वेश्चन में अपने पास दो रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो हम डेफिनेटली सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका c²/2 phi3"m + c phi2'm। इसमें हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाया है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो आपको
बताने के लिए मैंने लिखा गया है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो m के सेम रूट्स आ रहे हैं, m की वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 आ रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, phi 3 डबल डैश m, दैट मीन्स phi 3 डैश m, तो हमने ये देखिए यहाँ पे phi 3 डैश m निकाल रखा है। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो phi 3 डबल डैश m आ जाएगा। तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में अपने पास जो टर्म रहेगी वो आएगी, जैसे 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, -2 -6m, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम। phi 3m को डबल बार डिफ्रेंशिएट किया है, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, प्लस c phi 2 डैश m। देखिए phi 2m अपना ऑलरेडी 0 आया है, तो अगर हम phi 2 डैश m निकालेंगे तो वो भी वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो ये टर्म तो आपकी 0 हो ही गई। phi 1m, ओके, phi 1m के केस में देखिए फर्स्ट डिग्री टर्म्स अगर हम बात करें तो ये अपनी फर्स्ट डिग्री टर्म्स है। ठीक है, तो इसमें अगर हम phi 1m पुट करना चाहें तो फर्स्ट डिग्री टर्म में हम x को 1, y को m पुट कर देते हैं, तो अपने पास -3 -m रह जाएगा। तो ये वैल्यू अपन यहाँ phi 1m में पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी -3 -m इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो m की वैल्यू आ रही है, जो कि दो वैल्यू सेम आ रही है, उसको -1 पुट कर देते हैं m को, तो c² अपॉन फैक्टोरियल 2 -2, m की जगह -1 पुट किया तो ये माइनस +6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका c तो 0 हो ही गया, प्लस -3 + 1 इक्वल्स टू 0। तो c² फैक्टोरियल 2 इज 2 और 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 0। रेस्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो c² दैट मीन्स 2c² -2 इक्वल्स टू 0 और c² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और c इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ से हमारे पास देखो, अगर हमारे पास m की वैल्यू -1 और -1 आ रही है, तो c की वैल्यू अपनी 1 आ रही है और -1 आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, एसिम्पटोट्स निकाल देते हैं। तो पहले एसिम्पटोट तो अपना यहाँ ऑलरेडी निकल रखा है, एसिम्पटोट के लिए c और m की वैल्यूज निकाल रखी है हमने, m इक्वल टू 1, c इक्वल्स टू 0। दूसरा हम वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब m -1 है तो c की वैल्यू 1 आ रही है, ये वैल्यूज आ गई आपके सेकेंड एसिम्पटोट्स के लिए। और थर्ड एसिम्पटोट्स के लिए वैल्यू आई m -1 है तो c भी -1 आ रहा है, ये थर्ड एसिम्पटोट के लिए आ गई आपकी। ओके, तो देखिए पुट अपने पास जो इक्वेशन है एसिम्पटोट की, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है mx + c, तो पहले अपन पुट कर देते हैं m1 c 0, तो m1 c 0, तो ये एक इक्वेशन आ गई आपकी। दूसरे में है अपने पास, जैसे अपने यहाँ पे m1 और c इक्वल्स टू 0 लिया, सेकेंड इक्वेशन में अपन ले लेते हैं m इक्वल टू -1, m इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू -x + 1 और y + x इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फर्स्ट एसिम्पटोट, दिस वन इज द सेकेंड वन, और जो लास्ट एसिम्पटोट आ रहा है वो है m को -1 और c को -1 पुट करके आ जाएगा अपना लास्ट, तो y इक्वल्स टू -x - 1 और y + x + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तीन एसिम्पटोट्स निकाल दिए हैं अपन ने। ओके, तो ये अगर आपके रूट्स सेम आ रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि तीनों रूट्स सेम आ जाते हैं, है ना जी, यहाँ पे जैसे आपका 1 -1 रहा, इसी तरह -1 -1 -1 तीनों सेम अगर रूट्स आ जाते हैं, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और हमने यूज़ अभी ये वाला फॉर्मूला किया है, क्योंकि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ ऑफ रूट्स, जो रूट्स निकली अपनी, उनकी दो वैल्यूज़ सेम आई है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स।
ठीक है। तो अगर कोई भी कर्व है जिसकी डिग्री n है एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स एट मैक्सिमम n पॉइंट्स, ओके। सो अगर मान लीजिए ये लाइन टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, देन इट विल इंटरसेक्ट द कर्व एट मैक्सिमम n माइनस 1 पॉइंट, जिसमें वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट विल बी इंक्लूडेड, ओके। अब ये लाइन अगर एसिम्प्टोट है, इफ द लाइन इज एसिम्प्टोट, और हमें पता है कि एसिम्प्टोट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उस कर्व का वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो वो इंटरसेक्ट करेगा उस कर्व को मैक्सिमम n माइनस 2 पॉइंट्स पे। तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसमें कर्व की डिग्री n रहेगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असिम्प्टोट्स, कर्व का असिम्प्टोट्स के साथ रहेगा n इंटू n माइनस 2, जो कि यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका, इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स वेयर द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, इंटरसेक्ट विद इट्स असिम्प्टोट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो भी कर्व है वो इंटरसेक्ट करता है अपनी इस असिम्प्टोट पे, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला हमारा यहाँ n इंटू n माइनस 2 है, उससे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं, और वो किस पे लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कर्व की इक्वेशन आपकी गिवन ही है, तो उसको थोड़ा सा x प्लस a वाई स्क्वायर माइनस y प्लस b एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखिए इसमें डिग्री अगर हम देखें तो इस कर्व की डिग्री 3 आ रही है। सो वी गोइंग टू गेट मैक्सिमम 3 असिम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व, ठीक है। अब असिम्प्टोट्स तो हमें पता पड़ गया, 3 असिम्प्टोट्स हैं इसमें, पर अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा इसमें पैरेलल असिम्प्टोट मिल रहे हैं या ओब्लिक मिल रहे हैं। तो देखिए हाईएस्ट, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल असिम्प्टोट्स को चेक करने के लिए हम हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई जो है वो 2 है, ठीक है, और उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोफिशिएंट है वो वेरिएबल आ रहा है, ओके। तो ये वेरिएबल आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा असिम्प्टोट आ जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिमिलरली हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स चेक करेंगे, तो एक्स की हाईएस्ट पावर देखिए 2 आ रही है, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वाई प्लस बी, अगेन दैट इज वेरिएबल। तो यहाँ पे भी हमें असिम्प्टोट मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ पता पड़ रहा है कि हाईएस्ट पावर एक्स और वाई दोनों के कोफिशिएंट्स वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमें 2 असिम्प्टोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। वो असिम्प्टोट्स क्या होंगे, पैरेलल असिम्प्टोट्स। तो पहले हम पैरेलल असिम्प्टोट्स आ रहे हैं इस पे, तो वो निकाल देते हैं, ओके। और हाईएस्ट पावर हमें पता है एक्स की 2 है, तो उसका कोफिशिएंट वेरिएबल है। तो पहला असिम्प्टोट तो आपका आ जाएगा y प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या असिम्प्टोट आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल्स टू 0 पुट किया था। तो y प्लस बी इक्वल्स टू 0 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। उसके बाद में देखिए हाईएस्ट पावर y का देख लेते हैं, उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x प्लस ए। तो दूसरा असिम्प्टोट क्या आ जाएगा, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो ये 2 असिम्प्टोट्स मिल गए हमें, ओके। पैरेलल असिम्प्टोट, मतलब दीज 2 आर पैरेलल असिम्प्टोट्स। लेकिन देखिए अभी 2 ही असिम्प्टोट्स आए हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि जो डिग्री है इस कर्व की, वो डिग्री, दैट डिग्री इज 3, दैट मीन्स यू गोइंग टू गेट 3 मैक्सिमम 3 असिम्प्टोट्स। तो अभी 2 ही असिम्प्टोट्स आए हैं हमारे पास। तो एक असिम्प्टोट्स हमें डेफिनेटली पैरेलल असिम्प्टोट्स तो 2 ही हैं, तो अब हमें ओब्लिक असिम्प्टोट मिलेगा एक। तो ओब्लिक का भी उसका सॉल्व करके हम असिम्प्टोट निकाल देते हैं।
ओब्लिक एसिम्पटोट का वही फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था। उसको सॉल्व करने के लिए पहले पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m इन थर्ड डिग्री टर्म्स। ठीक है, तो 5,3m होगा। अब पहले चेक कर लेते हैं थर्ड डिग्री टर्म कौन सी है। x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड डिग्री टर्म आपकी आएगी। चाहो तो इसको थोड़ा सा और अपन सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले लिख देते हैं, इसके बाद माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, देखिए थर्ड डिग्री टर्म ये टू टर्म्स हैं जो कि आपकी थर्ड डिग्री टर्म है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं x को 1 और y को m, तो ये आ गया m स्क्वायर माइनस m, और इस कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करके m के वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो m के दो रूट्स आ रहे हैं, दो वैल्यूज़ आ रही है, m इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो अब हम m तो हमारा निकल गया, c कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डिफरेंट वैल्यू के लिए c का फॉर्मूला आपको पता ही है, c का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो c इक्वल्स टू माइनस फाइव टू m अपॉन 5,3-m। ओके, तो इसमें थर्ड डिग्री 5,2m सेकेंड डिग्री टर्म्स ये दोनों हैं, ए वाई स्क्वायर, ये अब आपकी ये सेकेंड डिग्री टर्म है। 5,2m की वैल्यू इसमें अगर अपन x को 1 पुट करें और y को m पुट करें तो देखिए 5,2m आ जाएगा। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 5,2m वुड बी a m स्क्वायर माइनस b। ओके, एक्स स्क्वायर की जगह 1 पुट करेंगे तो ए एम स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। और अगर 5,3-m निकालना चाह रहे हैं हम तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2m माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते, तो ये आ जाएगा आपका ए एम स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने सी में वैल्यू पुट कर दी है 5,2m और 5,3-m की। ठीक है, अब जो m आया है अपना वो रूट सारे 0 और 1। अब देखिए m को जब अपन 0 पुट कर रहे हैं पहली वैल्यू यहाँ पे m इक्वल्स टू 0, तो देखिए c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ माइनस बी। देखिए m यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ माइनस बी अपॉन प्लस बी हो जाएगा, मतलब नीचे अपॉन माइनस 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ रही है माइनस बी। ओके, और अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो असिम्पटोट की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m को 0 पुट करेंगे, इसमें m को 0 और c को ये वैल्यू असाइन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा y माइनस बी, y इक्वल्स टू माइनस बी और y प्लस बी इक्वल्स टू 0। और ये असिम्पटोट देखिए अभी अपन ने पैरेलल असिम्पटोट निकाला है तो उसमें ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल चुके। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमको वापस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वही असिम्पटोट वापस आ रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि m इक्वल्स टू 0 गिव्स द असिम्पटोट, क्योंकि ये वही असिम्पटोट दे रहा है जो कि अपने पैरेलल असिम्पटोट के लिए ऑलरेडी निकाल रखा है। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम असिम्पटोट क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं। which we have already found. ओके, तो मतलब m इक्वल टू 0 पे तो हमने ऑलरेडी असिम्पटोट निकाल ही दिया है, तो m की दूसरी वैल्यू हो गई आपकी m इक्वल्स टू 1। तो यही c के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, c इक्वल्स टू माइनस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी, m की जगह पुट कर देते हैं वैल्यू 2 माइनस 1, तो माइनस a माइनस b। ओके, और वी कैन राइट दिस एज b माइनस a। So and when m equals to 1,
सी इज बी माइनस ए। तो ये आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। तो y क्या हो गया आपका, m की वैल्यू 1 हो गई, तो x प्लस बी माइनस ए। ओके, और इसको हम जो असमटोट आ रहा है वो लिख देते हैं y माइनस एक्स माइनस बी प्लस ए। ओके, इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द थर्ड असमटोट, और 3 ही असमटोट चाहिए थे हमें, और 3 ही असमटोट निकाल लिए हमने। 2 असमटोट, 2 तो पैरेलल असमटोट है, एक ये रहा एक ये रहा, पैरेलल टू बोथ द एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 पैरेलल असमटोट और एक ओब्लिक असमटोट, ये मिल गया, ये दिस इज थर्ड असमटोट। तो 3 ही चाहिए थे क्योंकि इसमें डिग्री 3 थी, तो असमटोट 3 आ गए। अब आगे वाला पार्ट कर लेते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ओके, सो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, उसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू n माइनस 2, वेर n इज और डिग्री, तो हमें पता है 3 है इसकी डिग्री। तो ये अल्टीमेटली 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। So the asymptote intersect the curve in 3 points which lie on the curve. Okay. Now अब नेक्स्ट पार्ट इसमें ये पूछा गया है कि हमें ये चेक करना है कि इट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो भी कर्व हमें मिला है, उस जो 3 असिम्पटोट्स मिले हैं उसका हम पहले तो जॉइंट इक्वेशन बना देते हैं, है ना। सो जॉइंट इक्वेशन इन द सेंस कि तीनों असिम्पटोट्स जो भी हमने निकाले उन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल इक्वेशन बना देते हैं, जिसे हम जॉइंट इक्वेशन कह रहे हैं। सो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द असिम्पटोट्स देखिए, पहला असिम्पटोट अपना था y प्लस बी, दूसरा है x प्लस ए, और लास्ट वाला है y माइनस एक्स माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये तीनों असिम्पटोट इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 वाले, ये तीनों अपन ने मल्टीप्लाई कर दिए और तीनों की जॉइंट इक्वेशन मल्टीप्लाई करके एक सिंगल इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको लिख लीजिएगा। ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी आपकी, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ये इक्वेशन बनेगी लास्ट में आपकी। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है इन तीनों को और ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फोर्थ इक्वेशन को फ्रॉम द गिवन कर्व, जो भी कर्व गिवन है। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, जिससे अपने को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, सो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इक्वेशन जो है वो एडिशन से आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाए स्ट्रेट लाइन में, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके हमें रिड्यूस करना है उसको स्ट्रेट लाइन में। तो वो आपको क्वेश्चन देख के ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, या हमें कोई टर्म मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, फिर हमें रिड्यूस करना है। तो हमें ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए सब्ट्रैक्ट करना ही से ही रिड्यूस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है उसमें देखिए ये 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये अल्टीमेटली ये वाली टर्म ही बचेगी। तो अपने पास जो अब सब्ट्रैक्शन के बाद में जो रिड्यूस इक्वेशन आई है वो ये है आपकी। ठीक है, और यही इक्वेशन रिक्वायर्ड थी जो हमें प्रूव करना था कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एसिम्पटोट्स भी आ जाते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारा फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला आ गया है, एज वेल एज हमने ये भी
इक्वेशन को रिड्यूस करके हमने ये चेक कर लिया है कि ये कौन से कर्व पे लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं तो उनको और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।